ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आपका सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हम कर रहे थे कि कैसे श्रीमद् भागवतम में भेद अभेद तत्व को बताया गया है। मनोधर्म को एकदम जो लोग अपने हिसाब से श्रीमद् भागवतम के श्लोक्स की व्याख्या कर रहे हैं उसको हटा दिया गया है। हमारा जो आश्रय तत्व है वो भगवान, इसी हम यही बात कर रहे थे कि जीव जो है, ऑल्दो वो तटस्थ शक्ति है, लेकिन वो शक्ति इतनी माइन्यूट है कि जीव जो है इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। आइदर वो डिपेंड होगा किसके ऊपर, आइदर वो डिपेंड होगा बहिरंगा शक्ति पे, माया शक्ति पे, या भगवान की अंतरंगा शक्ति पे। तो वो जीव का चॉइस करना होता है कि कहाँ उसको जाना है। जीव अकेले नहीं रह सकता। और इसी तत्व को बताने के लिए कि जीव में भी शक्ति है, वो भगवान के जैसे ही है। जीव भी चिन्मय है ना, सच्चित आनंद है। आत्मा का स्वरूप की भी क्या है, सच्चित और आनंद है। और भगवान का स्वरूप भी क्या है, सच्चित और आनंद है। लेकिन जीव जो है वो अणु है और भगवान जो है विभु है। तो देर जैसे वो डिफरेंस बताया गया था कि एक गोल्ड रिंग के अंदर भी गोल्ड होता है, लेकिन एक गोल्ड माइन के अंदर तो क्वांटिटी इंक्रीजेस। दो तो गोल्ड का पूरा अलॉय एक जैसा है, लेकिन द क्वांटिटी जो है डिफरेंस है। परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में जीव की शरणागति में श्रीमद् भागवतम का शुभ आरंभ होता है। ये शरणागति चित गुणों में ब्रह्मा से भक्त की एकता और साथ साथ नित्य दास के स्वरूप की चेतना के साथ होती है। देहात्म बुद्धि में जीव अपने को प्रकृति का स्वामी समझता है, इसलिए वह जीवन के त्रिविध तापों में सदा पीड़ित रहता है। भक्ति में अपने स्वरूप को पाता है और उसके सब पाप ताप दूर हो जाते हैं। देहात्म बुद्धि में कृष्ण दास स्वरूप अवृत रहता है। प्रकृति पर प्रभुत्व के प्रयास में जीव प्रकृति की सेवा के लिए बाध्य हो जाता है। आत्मस्वरूप की शुद्धि चेतना में जब वह इस सेवा को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया जाता है तो जीवात्मा उसी क्षण प्रकृति की आसक्तियों से, विघ्न और कष्टों से मुक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पर व्यास देव का भगवत प्राप्ति के बाद स्वरचित भाष्य है। श्री नारद की कृपा से वह उसे लिखने में समर्थ हुए। व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण के अवतार हैं। उनकी प्रामाणिकता असनिग्ध है। वे सारे वैदिक साहित्य की प्रेरणा है, पर फिर भी उन्हें श्रीमद् भागवत श्रवण का विशेष परामर्श दिया है। अन्य पुराणों में देव उपासना की विधि विधानों का भी वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण रूपी पूर्ण वपु के देवता अंग मात्र है, अतः भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने पर देवोपासना अनावश्यक हो जाती है। परम ईश्वर श्री कृष्ण सब देवताओं के हृदय में है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बताकर अन्य पुराणों में उनकी श्रेष्ठता व्यक्त की है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जीव है, जीव क्या है, ग्लास को या तो आधा, आप गिलास को या तो पानी से भर सकते हो या ऑटोमेटिकली वो हवा से भर जाएगा, है ना, ये है। तो उसी प्रकार से जीव यदि भगवत धाम के भगवत कार्य में नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा एक काम है, हम सेवा करते हैं। हम क्या होगा हमारा, जिसको कहते हैं ना धर्म, धर्म क्या होता है कि जैसे मोमबत्ती को जलाओ तो मोमबत्ती का धर्म क्या है कि उसको रोशनी देनी ही देनी है। अभी मोमबत्ती का कोई अस्तित्व ही नहीं है यदि वो रोशनी नहीं दे रही है ना जलाने के उपरांत, तो उसको आप मोमबत्ती नहीं खाओगे। तो मोमबत्ती का क्या धर्म है कि उसको रोशनी देनी है। उसी प्रकार से जीव का धर्म क्या है, वो सेवा करेगा ही करेगा। अभी आप उसको ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, चाहे अपनी इंद्रियों की तृप्ति की सेवा में लगाओ। सो वंस यू सपोज करो, एक व्यक्ति है, वो पहले पढ़ रहा है, पढ़ के उसके बाद वो जॉब करता है, जॉब के बाद
वो पैसा कमाने लगता है और उसका विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद क्या है, उसके ऊपर उसकी वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। कुछ समय उपरांत उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसके बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तो उसको सेवा करनी पड़ रही है अपनी वाइफ की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना, कपड़ा देना, खाना देना, उनको घुमाने लेके जाना, एवरीथिंग जो जो उनकी इच्छाएं हैं, जो जो वो करना चाहते हैं, तो वो उसको करना पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाट, कि उसको सेवा करनी है दूसरे जीव के लिए, और उसमें क्या होता है, उसको भी संतुष्टि मिलती है। उसको भी ये लगता है हाँ ये देखो मेरे पे आश्रित है, मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूँ। तो जीव जो है, इंसान को क्या कहते हैं, सोशल एनिमल है। अभी कोई कहता है कि चलो नहीं मेरे को विवाह नहीं करना, मैं तो जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा, तो वो व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है ना, या वो कोई एनजीओ खोलता है या चैरिटेबल, उसमें भी वो क्या कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है ना। और कोई व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मेरे को कोई कार्य नहीं करना, मेरे को किसी की नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, लेकिन अपना भरण पोषण तो वो कर ही रहा है ना, तो क्या करेगा, वो अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा। कई बहुत लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं और उसके उपरांत लगता है नहीं नहीं हम विवाह नहीं कर सकते, हम किसी और का जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमें बस जीवन में क्या है, घूमना है, अपना रहना है, खाना है, पीना है, और बस जो पैसा कमा रहे हैं अपने पे ही खर्च करना है। तो वो लोगों का ऐसा सोचना होता है, तो वो क्या करता है, सारा पैसा अपने पे खर्च करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंद्रियों को ही सेवा कर रहे हैं। तो बेसिकली जीव का जो धर्म है कि वो सेवा करना ही है। लेकिन अगर इसी को हम ठाकुर जी की सेवा में लगा दे तो बाकी सारी चीजें क्या है, वो हट जाएंगी ना। व्हाट इज द डिफरेंस कि ठाकुर जी की सेवा में लगाओ या किसी और की सेवा में लगाओ, सेवा तो कर ही रहा है। द डिफरेंस इज कि जब वो इंद्रियों की सेवा करता है या किसी और प्रकार से किसी भी चीज की सेवा करता है, चाहे वो एनजीओ में है, चाहे देश में है, चाहे वो अपने फैमिली में है, तो ये उसको बंधन का कार्य बनते हैं। वो इस संसार में वो और बंधता जाता है, एक कार्मिक साइकिल वो क्रिएट करता रहता है। लेकिन यदि वो एक बैलेंस बना ले कि हाँ मेरे को ठाकुर जी की भी सेवा करनी है, जो मेरे पे गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मेरे को इस प्रकार से करनी है कि ये जो जीव है मेरे पे आश्रित है, ये ठाकुर जी ने मेरे पे दी है। तो जो हम इनकी सेवा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी इससे प्रसन्न होंगे। और अल्टीमेट गोल प्रसन्नता का क्या है, कार्य वही होता है। आपको दिखेगा एक भौतिक व्यक्ति भी वही कार्य कर रहा है, कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, अपनी फैमिली को घुमा रहा है, ये लेके जा रहा है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी क्या करेगा, वो भी कार्य करता हुआ सेम दिखेगा, वो भी पैसा कमा रहा है और वो भी अपने फैमिली को घुमाने लेके जा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, भौतिकवादी व्यक्ति क्या होगा, इंद्र तृप्ति के स्थानों पे ज्यादा जाएगा। और जो ऐसा भक्त व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, चलो मंदिर चलते हैं या किसी धाम में चले जाते हैं, धाम वास करके आते हैं। तो आपको लगेगा अरे पैसा वो भी कमा रहा है, पैसा ऐसा वो भी खर्च करता है। ऊपर से देखने में सब सही लगता है, लेकिन पीछे क्या होता है, मंशा होती है ना। चाकू जो होता है वो डॉक्टर के हाथ में, सर्जन के हाथ में भी होता है, और चाकू एक चोर के हाथ में भी हो सकता है ना। तो आप कहोगे "अरे क्यों डरना चोर से, है ना, और सर्जन से क्यों नहीं डरना"? तो आप कहेंगे पीछे मंशा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मंशा, की पिछले व्यक्ति का मंशा क्या है। सो इसीलिए जो ये भागवतम है, जब हम इसका पठन पाठन करते हैं, जब हमने गुरु महाराज को सरेंडर करते हैं, तो क्या होता है कि हम ये समझ पाते हैं, ये सीख पाते हैं कि हमें जो है भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। और भगवान कृष्ण की सेवा करने का अर्थ क्या है, कि आप पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हैं, और जिस प्रकार से आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरी एक एक पत्ती को वो वाटर मिल जाता है। इसीलिए आपको इफ यू स्ट्रांगली क्रिएट दैट रिलेशनशिप विद कृष्णा, तो आपके बाकी सारे रिलेशनशिप जो है ना अपने आप सेटल हो जाते हैं। आपकी चाहे कोई भी रिलेशनशिप में कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा हो, किसी भी प्रकार से नहीं कर रहा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप किसी भी आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक किसी भी प्रकार के कष्ट में डूबे हो, यदि आप अपने भगवान के साथ, भगवान कृष्ण के साथ अपने रिलेशनशिप को प्रबल कर लेते हो, तो आपकी सराउंडिंग परिस्थिति आप देखेंगे
सो आप विथ पेशेंस आप देखेंगे, जितनी प्रबलता से आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा उतनी प्रबलता से आपकी सराउंडिंग रिलेशनशिप भी सेटल हो जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी इतनी आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेंगी। और ये क्या होता है, ये श्रीमद् भागवतम में। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने तो श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कह दिया है, क्योंकि बारे बाकी सारे वेद शास्त्र में क्या है, और भी देवी देवताओं की पूजा का विधान है कि दुर्गा माँ की ऐसे कर लो, है ना, या शिव जी की ऐसे कर लो, ऐसा नवग्रह का कर लो, और सारे पुराणों में और वेदों में ऐसा दिया गया है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसको अप्रोच करना है, कब अप्रोच करना है, कैसे करना है। लेकिन फिर जब वेद व्यास ने, एंड वेद व्यास इज हु इज वेद व्यास, वेद व्यास भगवान कृष्ण का ही अवतार है, शक्ति आवेश अवतार है भगवान का। और उन्होंने जब ये पूरा श्रीमद् भागवतम लिखा, अपने मेडिटेशन में लिखा और अपने गुरु महाराज नारद मुनि के कहने पे लिखा, तो उसके उपरांत तो इट वाज बिकम क्लियर कि आपका प्राइम गोल कौन है, भगवान कृष्ण है। सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर हम इसे माने क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसे अमल पुराण कह दिया गया है कि इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। इवन हमारा गौड़िया वैष्णविज्म में भी यही था कि जैसा श्रीमद् भागवतम में दिया बस दैट इज ओके, उसके आगे हमने कोई भी, मतलब अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो श्रीमद् भागवतम उठा के देख लीजिए। अगर उसमें ऐसा लिखा है कि इस परिस्थिति में क्या करना है, हमें वही करना है, हमें और आगे विचार ही नहीं करना कि अगली भी परिस्थिति हो सकती है, नहीं। क्योंकि दैट इज द राइट एंड एब्सोल्युटली द 24 कैरेट प्योर गोल्ड वे, गोल्ड स्टैंडर्ड वे टू रीच कृष्णा। तो आगे हम पढ़ते हैं। भगवत कथा के ग्रहण की विधि है विनम्र श्रवण। अभी भगवत कथा कैसे करेंगे? विनम्रता से श्रवण। आपको इस भाव से श्रवण ही नहीं करना डिबेट करने के लिए, अभी मैं इनको रॉन्ग प्रूफ करूंगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है भागवतम कथाओं में इसलिए बैठते हैं कि कोई भी पॉइंट व्यक्ता का पकड़ ले और फिर उसको कहे, देखा, इसको बताओ तो हम जाने, इसको बताओ तो हम जाने, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, है ना। लेकिन भगवत कथा क्या है कि आपको विनम्रता थे, विद्या ददाति विनयम। जब आप में बहुत सी जो पेड़ का जिन पे फल लगे होते हैं वो झुके हुए होते हैं, और जो पेड़ एकदम तने की तरह खड़े होते हैं उन पे कभी फल नहीं लगते, है ना। तो विनम्रता जो है वो आपको एक रिसीविंग एंड पे लेके जाता है, जिसपे आप बहुत चीजें ग्रहण कर सकते हो। विरोधात्मक मनोवृत्ति दिव्य भगवत कथा को ग्रहण अथवा अनुभव करने में सहायक नहीं होती। डिबेट करने की, और कि इसका क्या मतलब है, इसका बताइए ना, आपने तो पिछली बार ऐसे बोला था और अब आप ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसी मनोवृत्ति जो है आपको कभी भी आपकी पात्रता को नहीं भरेगी, आप हमेशा दोष दृष्टि की श्रेणी पे ही रहेंगे। तो जब आप भगवत कथाकार को, जो कि आप ऐसे भगवत कथाकार को जो आपको एकदम स्पष्ट रूप से चीज बता रहा है उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगा, अब भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट करना आपका छूट जाएगा। क्योंकि भगवत कथा ही जो है हमें भगवान के बारे में बताती है। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने मेरे को बोला, माता जी, उन्होंने मेरे को कहा, मैम आप चाहे इस्कॉन जाते हो, मेरे को ना इस्कॉन में एक चीज ना बहुत पसंद है। मैंने कहा वो क्या है? कहते जो पेंटिंग्स है ना इस्कॉन की, जो पेंटिंग्स वहां मंदिरों में लगी होती है, दे आर एब्सोल्युटली फैबुलस। कौन बनाता है ये पेंटिंग्स? तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये जो पेंटिंग्स है ना, ये श्रीमद् भागवतम के, दीज आर द विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, और जैसे जैसे वो लिखा हुआ है वो वैसे वैसे बनती हैं। फिर भी वो व्यक्ति समझने को ही नहीं तैयार था कि अब मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा कि लिखी हुई चीज को चलो पेंटिंग में बना रहा है, पर कोई तो बना रहा है व्यक्ति। और क्या ये पेंटिंग्स बन चुकी है या ये अभी भी बनती है? मैं कहा अभी भी बन रही है। श्रीमद् भागवतम जो है गुरु महाराज से हम सीखते हैं, समझते हैं, और फिर ये क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। और जिसमें भी थोड़ा आर्ट का स्किल है, जिसने भी सीखा है, वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होके वो उसको कैनवस पे उतार देता है।
एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए ये चीज समझना ना बहुत मुश्किल है। उसको लगता है नहीं, दिस हैज बीन द, ये आर्टिस्ट की आर्टिस्ट्री है। नहीं, ये आर्टिस्ट की आर्टिस्ट्री नहीं है। फर्स्ट टाइम किसी ने भगवान कृष्ण को पेंट किया था प्रभुपाद के सामने जाके, तो ऐसा दिखाया था कि भगवान जैसे बहुत सारे असुरों को मार रहे हैं, धेनुकासुर, है ना। तो भगवान कृष्ण की उन्होंने एब्स बना दी थी, और साथ में यहाँ पे डोले बना दिए थे कि कैसे उन्होंने अरिष्टासुर को मारा, और उनका एब्स है। प्रभुपाद ने कहा ये क्या बनाया है, ये कौन है? उन्होंने कहा ये भगवान कृष्ण है। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों बनाया है? उन्होंने कहा देखिए प्रभुपाद, इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ना। अगर कोई व्यक्ति हाथों से इतने बड़े राक्षस को मार रहा है, तो उसकी एब्स तो होंगी, जिम तो जाता होगा, उसके डोले तो होंगे, तभी तो वो घूसा मार रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा नो, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के लिम्स बहुत पतले हैं, भगवान की बॉडी बहुत सुडौल है, और भगवान का छोटा सा थोड़ा सा स्टमक निकला हुआ है, क्योंकि मैया उनको जो है माखन खिलाती है। ऐसा उनका एब्स नहीं है, ऐसा हल्का सा छोटा सा बेली है। आप राधा श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे ना मॉर्निंग में, जब मंगला आरती के समय, जब थोड़े वस्त्र कम होते हैं, तो आप देख सकेंगे कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर को तो भगवान का बेली निकला हुआ है। इवन हमारे सारे श्री विग्रह, हमारे रोहिणी टेम्पल के भी जो राधा माधव है, हम कृष्ण के दर्शन करेंगे तो भगवान के एकदम स्टमक अंदर की तरफ नहीं घुसा हुआ। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि प्रभुपाद ने ये भागवतम में से पढ़ के बताया कि देखो ये कैसा लिखा हुआ है ना। सो देन इट वाज करेक्टेड। अदरवाइज वो पेंट आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे एआई से यूज करके भगवान के ऐसे डोले शोले कृष्ण के बना रहे हैं, एकदम एट पैक्स एब, एकदम मैचो मैन, एकदम जिम फ्रीक बना देते हैं भगवान को ना। सो और एक बार जदू रानी माता जी का एक इंसिडेंट आता है। जदू रानी माता जी ने जब सातवां स्कंद श्रीमद् भागवतम का पढ़ा, तो प्रभुपाद ने उनको नरसिंह भगवान का विग्रह बनाने का बोला, कि पेंटिंग बनाने को कहा। अभी वो पढ़ रही हैं और उन्होंने वैसा विग्रह बनाया, प्रभुपाद के पास लेके गई। प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा आपने तो कहा था जैसे पढ़ा था वैसे ही बनाया। उन्होंने कहा कि अरे, जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यानी माता जी ने कहा प्रभुपाद बिल्कुल वैसे ही तो पढ़ के बनाया है जैसे लिखा हुआ था। तो शिला प्रभुपाद ने कहा अरे तुमने खून कितना कम बनाया है, इतना वहां तो खून होता है। तो जदू रानी माता जी ने कहा प्रभुपाद अच्छा नहीं लगता ना कि हम एक मंदिर में हैं और हम ये ब्लड ब्लड इतना वायलेंस दिखाए, इतना वो कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमें वैसे ही बनाना है जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, मोर ब्लड मोर ब्लड। जदू रानी माता जी को उन्होंने 3-4 बार वापस भेजा, मोर ब्लड, आई वांट मोर ब्लड, नेल्स में से ब्लड ड्रिप होना चाहिए, नीचे ब्लड ड्रिप होना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारे इवन रोहिणी टेम्पल में भी नरसिंह भगवान का जो विग्रह है, और उसमें भी बहुत ब्लड है, जैसे जमीन पे गिरा, उनके नेल्स में से ड्रिप हो रहा है, वो हिरण्यकशिपु के पेट में से निकल रहा है। तो मैं देखती हूँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कई बार उनको अप्रोच करने में डरते हैं, उनको देख के वो पीछे भाग जाते हैं, है ना। उनको, क्योंकि दैट इज कितना रियलिस्टिक लगता है, वो कितना रियल लगता है कि एज ए, सो प्रभुपाद यूज्ड टू से दीज आर नॉट द पेंटिंग्स, दीज आर नॉट द मुंडेन पेंटिंग्स, दीज आर द विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान के धाम में एक्चुअल कैसा हो रहा है, भगवान कैसे है, वो चीज इसको रिप्रेजेंट करती है ना। तभी दीज पेंटिंग्स आप देखेंगे इस्कॉन का इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। एक और ऐसा इंसिडेंट है, प्रभुपाद ने एक मंदिर में थोड़ा सा वहां पे ना गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, या वहां के कुछ लोग जो थे थोड़ा एंटी थे, तो प्रभुपाद ने वहां पे नरसिंह भगवान का एक फोटो कहा था कि टांग दीजिए और आप यहाँ पे नरसिंह आरती गाएंगे। अभी कुछ समय उपरांत आए तो प्रभुपाद ने कहा मैंने यहाँ नरसिंह भगवान का फोटो रखा था, उसको आपने करना है। इवन आप देखेंगे हमारे भी टेम्पल में जहाँ पे पंच तत्व है, वहां पे नरसिंह भगवान का एक फोटो है, उसका भी अर्चना किया जाता है। नरसिंह भगवान का फोटो प्रभुपाद ने हर टेम्पल में लिखवाया है, रीजन बीइंग दैट इट नरसिंह भगवान इज विघ्न विनाशक नरसिंह देव, दैट गिव्स प्रोटेक्शन टू आवर मूवमेंट, प्रोटेक्शन टू द डिवोटीज, प्रोटेक्शन टू आवर भक्ति, ताकि हमारी भक्ति बढ़े। सो अमेरिका की बात है, प्रभुपाद ने कहा वेयर इज लॉर्ड नरसिंहा, मैंने करा था। तो वहां के पुजारी ने कहा यस प्रभुपाद देयर इज अ फोटो। प्रभुपाद ने कहा वेयर इज ही, और उन्होंने क्या किया था, पीछे करके ऑल्टर के वहां रख दिया था।
तो प्रभुपाद ने कहा आपने ये फोटो उल्टा रख करके पीछे ऑल्टर के पीछे क्यों कर दिया है? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मेनी पीपल कम, दिस से ओ दिस इज सच अ गैस्टली एड, इतना वायलेंस है, वी कांट सी, वी कांट कम देयरफॉर। प्रभुपाद ने कहा नो, वी डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द पीपल, वी हैव टू, एंड दिस इज नरसिंह भगवान इज घासप्ली, नरसिंह भगवान पूरा वो वायलेंस दिखाएंगे, ये आपको दिखाना है, यू हैव टू शो दैट। सो हम, दिस इज दिस इज आवर कनेक्शन, यू नो, ये जो श्रीमद् भागवतम है, इट इज एक्चुअली आवर कनेक्शन टू कृष्णा। ये उस अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह है जो माता का न्यूट्रिशन जो है बच्चे को प्रोवाइड करता है जब बच्चा माता के गर्भ में होता है। तो हम भी क्या है, इस माया रूपी गर्भ में है ना, अंधकार है, और हमारे को यहाँ पे हर प्रकार का कष्ट सहना पड़ रहा है, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, इतने कष्ट हमारे हैं, और हम उल्टे लटके हुए हैं। पर हमें नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमारे अंदर सी, बच्चा भी जब माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है तो उसको उम्मीद होती है कि मैं निकल जाऊंगा, तो वो भगवान से, ठाकुर जी से प्रे करता है, ठाकुर जी प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, आई प्रॉमिस सबका मैं जीवन व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, भागवतम पढ़ूंगा। एंड बच्चा फिर निकलता है, बट निकलते ही फॉरगेट्स, माया का झपट्टा आता है, ही फॉरगेट्स। उसी प्रकार से हम भी लटके हुए हैं इसमें, इतने सारे कष्ट सह रहे हैं, है ना, कि कभी फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कभी यू नो बाहर का कोई वॉर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोरोना आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम, सो मल्टीपल मल्टीपल ऐसा चीजें हो रहा है, तो हमारे को नॉरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? तो ये श्रीमद् भागवतम वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, और हमें उम्मीद होती है कि बस हम यह कॉर्ड पकड़ के ठाकुर जी के धाम चले जाएंगे। सो दैट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट, है ना, क्योंकि दिस इज एन एक्चुअल विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अतः श्रीमद् भागवतम के द्वितीय श्लोक में शिशु शुशु शब्द है। इसका अभिप्राय है कि शब्द ब्रह्मांड सुनने के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। मतलब हमारे में अगर आपको निकलना है इस जगह से, तो आपको ये शब्द ब्रह्मांड, शब्द ब्रह्मांड क्या है, जो ये ठाकुर जी के द्वारा लिखे गए हैं शब्द है, द्वारा बोले गए शब्द है, तो इसको सुनने की लौलकता होनी चाहिए, लौल्यम होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, कि मेरे को इस संसार का म्यूजिक नहीं सुनना, मुझे इस संसार की फालतू की वार्तालाप नहीं सुननी, मेरे को इस संसार का फालतू का गॉसिप नहीं सुनना। क्या सुनना है मुझे? ये ठाकुर जी के शब्द जो श्रीमद् भागवतम में, उसको सुनने की एकदम अत्यंत तीव्र इच्छा होनी चाहिए। रुचि पूर्वक श्रवण की उत्कंठा ही दिव्य ज्ञान धारण करने की प्रमुख योग्यता है। दुर्भाग्यवश वश अनेक लोग श्रीमद् भागवतम कथा को धैर्य युक्त श्रवण में रुचि नहीं रखते। पद्धति सरल है किंतु पालन कठिन है। तो अगर आप ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे तभी आप अग्रसर हो पाएंगे, यू नो। कई बार क्या होता है, श्रीमद् भागवत कथा चल रही होती है तो आप देखते हैं कई लोग सो जाते हैं। तो ऐसे ही एक स्त्री थी जिसने, पता क्या बोला उसने, मैंने उसको जैसे पोके, मैंने कहा माता जी आप सो रहे हो, देन शी सेड अरे ये तो शुभ शुभ लक्षण होता है, ये तो आपका यू नो, व्हाट शी सेड, कि अगर आप भागवतम कथा में सो जाते हो ना, ये परंपरा है और ये शुभ लक्षण है, और ये है कि आपने भागवतम को ग्रहण कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड कि यू नो इट इज द सक्सेस ऑफ द स्पीकर, और इट इज द सक्सेस ऑफ द लिटरेचर यू आर लिसनिंग टू, कि अगर, और अगर आपको नींद ना लगे तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी, मतलब आप उस स्तर पे ही नहीं पहुंचे कि श्रीमद् भागवतम आप ले पाए। मैं उनका उत्तर करके अचंभित रह गई। यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भागवतम इस प्रकार सुननी चाहिए कि हमारा लाइफ एंड सोल उस पर डिपेंड होता है, वो शब्दों पे हमारी जीवन की डोर टिकी हुई है। जब आपके जीवन की डोर किसी पे भी होगे तो आप कितने चौकस रहोगे, कितना यू नो आपकी सेंसेस तीव्रता से रहेगी, क्या बोल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सुन ले एक एक शब्द को। और यहाँ वो स्त्री कह रही है कि भाई अगर हम सो गए तो ये पूर्णता है, ये परंपरा है, ये अच्छा शुभ लक्षण है। सो ये क्या है, दुर्भाग्यवश ऐसी ग्रांथि, ऐसी धारणाएं जो है बहुत लोगों के बीच में है। और ये मैंने एक स्त्री से नहीं सुना, आई हैव सरप्राइजिंगली हर्ड दिस फ्रॉम मल्टीपल वुमन। पता नहीं ये धारणा कैसे गई है। जो भगवत सप्ताह होते हैं उनमें से मैंने कई स्त्रियों को सोते ऊँगते
अंगाते हुए देखा है, एंड देन दे से दिस थिंग पद्धति। और भगवान क्या कहते हैं, देखो आपको क्या करना है, सिर्फ बैठ के सुनना ही तो है, आपको केवल और केवल सुनना है। तो ठाकुर जी क्या कह रहे थे, पद्धति तो सरल है किंतु पालन करना बहुत कठिन है, आप लोग पालन नहीं कर पाते, है ना। पद्धति तो बहुत सिंपल है कि सिर्फ बैठो और सुनो और आपका प्रोग्रेस हो जाएगा, लेकिन हम पालन नहीं कर पाते। अभोग लोगों का साधारण सामाजिक अथवा राजनीतिक विषयों के श्रवण के लिए समय मिल जाता है, किंतु श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए जानने में वे अनुचित रहते हैं। कभी कभी लोग श्रीमद् भागवत के उन अंशों का श्रवण करते हैं जिनके श्रवण के लिए योग्यता नहीं है। भागवत के व्यावसायिक वाचक परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के लीला विलास संबंधी परम गोपियों अंशों को पढ़ने लगते हैं। उनके पाठ में वे अंश काम शास्त्र जैसे लगते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण प्रारंभ से करना चाहिए। भागवत कथा के यथार्थ ग्राहकों का प्रारंभ से में ही उल्लेख है। नाना पूर्ण पाप जन्मों के बाद श्रोता श्रीमद् भागवतम श्रवण के अधिकारी बन पाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य महान ऋषि व्यास देव के आश्वासन में विश्वास कर भगवान श्री कृष्ण की साक्षात अनुभूति के लिए धैर्य पूर्वक श्रीमद् भागवतम कथा सुन सकते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए विविध वैदिक स्तरों पर परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धैर्य पूर्वक श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का निश्चय मात्र करने से परमहंस श्रेणी की प्राप्ति हो सकती है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा था कि वे श्रीमद् भागवतम सुनने को अतीव ललायित है। सूत गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हुए इन वार्ताओं से वे कभी भी तृप्त नहीं होते। वस्तुतः जो भगवान कृष्ण के में यथार्थ आसक्त है, वह कृष्ण कथा का श्रवण कभी नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे लिखा है कि पालन करना बहुत मुश्किल है, केवल बैठ के सुनना है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, उनकी बाकी सारे टॉपिक्स में गॉसिप सुनने में, न्यूज़पेपर में किसका फेयर किसके साथ हो रहा है, किसको क्या अवार्ड मिला, कहाँ क्या वॉर हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हुआ, इन सारी चीजों में तो अत्यंत रुचि होती है, परंतु श्रीमद् भागवतम जैसे कथा को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं होती। बोलते ओ दिस इज सो ओल्ड फैशन, सो ऑर्थोडॉक्स, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं जाना, है ना। एंड देन फिर बहुत सारे प्रवक्ता जो होते हैं वो पूरा मैटर को स्पाइस अप करते हैं, कहते क्या बोरिंग बताएं 5वें अध्याय में कि कैसे ब्रह्मांड बना, क्या बोरिंग बताएं ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ये तो कहानी इनको बचपन से पता है। कुछ स्पाइसी करते हैं। 10वें स्कंद में भगवान की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं कि ठाकुर जी कैसे जा रहे हैं, कैसे छिड़ रहे हैं, कैसे उनके वस्त्र चुरा रहे हैं, थोड़ा स्पाइस अप करके बताते हैं, है ना। तो वो पूरा क्या होता है, बिल्कुल काम सूत्र की तरह श्रीमद् भागवतम को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि श्रोताओं की इच्छा रहे, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ। सो दिस इज नॉट गुड, ये भी सही नहीं है। श्रीमद् भागवतम शुरू से पढ़नी चाहिए, क्योंकि भक्तों के चरित्र तो शुरू में ही आ जाते हैं, हमें वही सब सारी चीजें ही तो सीखनी है। और जिसको एक बार भगवान के बारे में सुनने की एकदम लोलुपता हो जाती है, लौल्यम हो जाता है, वो कभी ये नहीं कहता मेरा प्रेम खत्म हो गया, हमने ये खत्म कर दिया, आज हमने भगवत धाम की जो कथा सुनी खत्म हो गई। अरे नहीं, वो कभी खत्म ही नहीं होएगी, उसको और तीव्र 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 इच्छा रहेगी, वो और सुनना है, और सुनना है, और पता चले कैसे होगा। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती को परामर्श दिया कि एक एक श्लोक का मनन करते हुए सदा श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप ब्रह्म सूत्र का वास्तविक अर्थ जान जाएंगे। आपका कहना है कि आप वेद सूत्र को समझने के लिए अत्यंत उत्कंठित हैं, पर श्रीमद् भागवतम को समझे बिना ब्रह्म सूत्र का ज्ञान असंभव है। उन्होंने श्री प्रकाशानंद सरस्वती को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के निरंतर कीर्तन का परामर्श भी दिया। ऐसा करने से आप सहज ही मुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। तो भगवान ने क्या बताया, प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं आपने हमें बताया भगवान है, आपने श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया, कृपया करके वेदांत सूत्र पे बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ओ हेलो, अभी भागवतम खत्म नहीं हुआ, आपको एक एक श्लोक जो है नाना अर्थ कहता है, आपको एक एक श्लोक पे मनन करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 28 डेज एक एक पूरा एक महीना भगवत सप्ताह नहीं किया, एक महीना भागवतम के श्लोक का पहला पहला श्लोक का, हाँ, का पहला लाइन एक महीने तक एक्सप्लेन किया। वी हैव सच
gurus in our sampradaya which can explain one word of Srimad Bhagavatam for months and months. गौर गोविंद नहीं, राधा गोविंद महाराज कहते थे हम एक एक रामायण के श्लोक पे बता सकते हैं, है ना। उनकी जब वो रामायण की सीरीज होती थी तो उनको लगा, जो एक ऑर्गेनाइजर को लगा एक हफ्ते में रामायण खत्म हो जाएगी, लेकिन गौर और हर दिन का 2 घंटा उनको दिया, लेकिन गौर गोविंद महाराज तो इवन अगर भरत चरित्र शुरू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो 6-6 8-8 घंटे वो उसी में लगा रहे थे। इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उनके शिष्यों को कहा, लोगों बोर हो रहे हैं, लोगों को खाना खाने जाना, टॉयलेट ब्रेक चाहिए, महाराज को कहो करे। एंड महाराज उस भाव स्थिति में पहुंच जाते थे। यू नो दे आर सो मेनी गुरुज एंड आचार्यस इन आवर संप्रदाय विच कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स वन वर्ड ऑफ श्रीमद् भाव, वन वर्ड फ्रॉम सी 12 कैंटो में से एक कैंटो के एक चैप्टर के एक श्लोक के एक शब्द को वो 10 से 12 दिन तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो है, हमारी सुनने की नहीं क्षमता। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि आप एक एक श्लोक को डिफरेंट एंगल से सोचो, डिफरेंट एंगल से उसका मनन करो, तो आपको ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता हुआ होगा। क्या आप वेद सूत्र कह रहे हो, आपको वेद सूत्र, जब तक आप इस चीज को, इस मेन कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, आप वेद सूत्र को तो आप समझ ही नहीं सकते। तो आपको श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से समझनी है और वेद सूत्र आपके हृदय में अत्यंत प्रकाशित हो जाएगा। अच्छा, अरे महाराज हम कैसे समझे, हमें समझ नहीं आता कई बार। अरे तो पात्रता बनाओ ना, हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से जपो, हरि नाम करो, हरि नाम करोगे तो अंदर से पात्रता बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी, भगवान हृदय में आएंगे, सफाई होगी, और फिर श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द, भगवत गीता का एक एक शब्द, एक एक श्लोक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आएगा। तदुपरांत श्री गौर सुंदर ने श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, नरसिंह तपनी जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में से अनेक श्लोकों का उच्चारण किया। विशेष रूप में उन्होंने भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा, ब्रह्मभूत पुरुष सब जीवों में समभाव रखता है तथा भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। नरसिंह तपनी के कथन के यथार्थ मुक्ति परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला विलास को समझने में समर्थ हो जाता है तथा उनकी भक्ति में नियुक्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम से भी श्लोक उद्धृत किया। उसमें सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि माया से परे मुक्त अवस्था में स्थित होने पर भी भगवान श्री कृष्ण की अप्रकृत लीलाओं से आकर्षित हुआ जाए। इसी कारण उन्होंने अपने महान पिता व्यास देव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम सनक आदि कुमारों से संबंधित एक अन्य श्लोक का प्रमाण दिया। श्रीमद् भागवत मंदिर में प्रविष्ट होने पर चंद आसन सहित श्री कृष्ण के चरणार वृंद में अर्पित पुष्प और तुलसी की सुगंध से वे आकृष्ट हो गए थे। चारों कुमार जीवन मुक्त थे, किंतु अर्पित की हुई तुलसी की सुगंध मात्र से उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रम गया। भागवत में अन्य उल्लेख है कि माया दोष से मुक्त जीव भी बिना किसी कारण श्री कृष्ण सेवा में आकर्षित हो सकता है, अतः श्रीमद् भागवतम अतिशय आकर्षित है। उनके इस आकर्षण का कारण ही उन्हें कृष्ण कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम को ही कृष्ण कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम, नरसिंह पुराण, इन सब में लिखा है कैसे यदि व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनने से भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ लेता है, चाहे वो अभी माया से मुक्त क्यों ना हो। हम कहते हैं ना, अरे बड़ा लस्ट है हमारे अंदर, हम भ्रमित हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से गाने से आकर्षित हो जाते हैं, खाने से आकर्षित हो जाते हैं, नथिंग डूइंग, कोई बात नहीं। अगर आपको श्रीमद् भागवतम सुनने की लोलुपता है, अगर बहुत लौल्यम है, तो धीरे धीरे क्या होगा, चाहे अभी आप मुक्त अवस्था में भी ना पहुंचे हो, भगवान श्री कृष्ण से आप आकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान तो इवन मुक्त लोगों को भी आकर्षित कर देते हैं। जैसे 4 कुमार थे जो एकदम मुक्त थे, उनको जीवन से कोई लेना देना नहीं था, परंतु भगवान के श्री चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध ने उनको भक्त बना दिया, जो मायावादी थे। उसी प्रकार से यदि अभी हम माया में फंसे भी हैं, पर भागवतम श्रवण से हम भी जो है भगवान के पास जा पाएंगे, क्योंकि कृष्ण का मतलब ही सर्व आकर्षित है। सो गौरात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। ओके, सो हरे कृष्णा with further explanation.